प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित से संक्रियाओं के विषय में। और इस संक्रिया में जो आज हम जानने वाले हैं, अंक किसको कहते हैं और बीजांक किसको कहते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं। ठीक है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सभी संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 9 के बाद कैसे रुक गई गाड़ी, 10 क्यों नहीं है? तो 10 में देखिए, 10 को लिखने के लिए भी आपको 1 और 0 दोनों मिल करके ये काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 एक संख्या है, अंक नहीं है। अंक तो इसका 1 और 0 है। ठीक है, तो ये जो जो 10 अंक हैं, 1 से लेकर के 9 और जो 0 मिला करके ये पूरी संख्या को लिखने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया अंक। समझ में आ गया? ये अंक किसको कहते हैं? संख्या अलग चीज है। संख्या आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपका 625 है, तो ये अंक नहीं है। इसका जो अंक है ये 3 अंक है, इसीलिए तो 3 अंकों की संख्या बोलते हैं। एक अंक है आपका 5, दूसरा अंक है 2, तीसरा अंक है 6। तो ये 3 अंकों से मिलकर के बनी है, तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। तो आशा है आपको जो है अंक जो है समझ में आ गया होगा बहुत क्लियर रूप से। अब जो आते हैं बीजांक, जो कि वैदिक गणित में होता है। वैदिक गणित में 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। 1 से लेकर के 9 तक को, शून्य को क्यों छोड़ दिया भाई? शून्य को देखिए, किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। अब यहाँ पर शून्य को क्यों शामिल नहीं किया गया है, ये प्रश्न आ रहा है। तो भाई, शून्य को आप किसी से जोड़ेंगे, किसी से आप जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आने वाला है? वही संख्या आएगी। इसलिए शून्य को जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है ना? तो हम इसीलिए हम बोल देते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक की जो अंक हैं उनको जो हम बीजांक कहेंगे। और किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उसकी संख्या के अंकों का योग करते हैं। एक उदाहरण से आप समझ जाइए। उदाहरण जैसा कि यहाँ पर 35 है, तो इसका बीजांक क्या है? तो आपको जो है अंकों को जोड़ना है। 3 और 5 को जोड़ दिए तो हो गया आपका 8। अब ये एक अंक की संख्या प्राप्त हो गई। ये 2 अंक की थी। 35 जो है 2 अंक का है, 3 और 5 ये 2 अंकों की संख्या है। लेकिन हम जब इसको जो जोड़े इनके अंकों को तो आ गया 8। अब ये हो गया 1 अंकों की। हाँ, तो यही क्या है, इसका क्या है, ये बीजांक है 8। और थोड़ा सा अच्छा से समझ जाते हैं। मान लो कोई प्रश्न है अभी, जैसे 523 हो गया। अब इसका बीजांक आपको ज्ञात करना है, तो जोड़िए। 5 2 7 और 7 3 10, आ गया कितना? 10। तो 10 जो है कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की है। तो फिर इसको और फिर जोड़ेंगे 1 और 0, है ना? शून्य को जोड़ने का अर्थ नहीं है, 1 है, तो इसका बीजांक 1। ठीक है, इसी को बोला है कि जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए तब तक आपको जोड़ना है। तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा 1 से लेकर के 0 तक ही आएगा। इसलिए 1 से लेकर के 0 तक के अंकों को ही बीजांक कहा जाता है, ऐसा ये कह रहा है। तो अंक और बीजांक में आपको अंतर पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नई गणितीय अवधारणा में।